सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली साहब, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ, मीर सैयद लतीफ़ साहब, सूफी स्कोर लिमिटेड से आए हुए श्री राजीव अग्रवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सूफी स्कॉलर्स, सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के वजाहत साहब और उनके सभी साथी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, इस पूरे दुनिया में इंसान एक मात्र ऐसी प्रजाति है, इस स्पीसीज है, जिसने अपनी सहूलियत के लिए अनेक सारी व्यवस्थाएं तैयार की। कभी गाहे बगाहे सीधा सच्चा पहुंचा हुआ फकीर, संत, पुजारी अगर आपको कहीं मिल जाए तो वो कहेगा कि अवाम में जितनी व्यवस्था और जितना बंटवारा है वह सब इंसान का ही एक षड्यंत्र है, एक कॉन्स्पिरेसी। एक इनलाइटेंड फकीर और संत आपसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बेखौफ बात करेगा, क्योंकि उसने समाज के भीतर बंटवारे को बहुत करीब से देखा है। जो उस भेद को समझकर इंसान के भीतर ईश्वर, अल्लाह या जीसस को देखने लगता है, वो सूफी है। सामाजिक सद्भावना और एकता के उस मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज का जो प्रयास है ये बहुत ही उम्दा है। इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस आयोजन से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स, विद्वानों और कलाकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सूफी शब्द पर सदियों से बहुत शोध हुआ, रिसर्च हुआ। ये शब्द कहाँ से आया? कुछ लोग ऐसा मानते हैं ये सूफा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पवित्रता, प्योरिटी। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि साहब इसे सूफिया शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का, खुदा का सच्चा दोस्त है। बगदाद में 10वीं शताब्दी में जन्मे मशहूर फकीर और विद्वान अब्दुल हसन खिरकानी, उनका कहना था कि लंबे समय तक सूफीवाद या सूफीज़म जैसा कोई नाम या टर्मिनोलॉजी थी नहीं। उनका मानना था कुछ विशेष संतों और फकीरों के जीवन जीने का एक तरीका था, जिसे बाद में सूफीज़म का नाम दिया गया। अब्दुल हसन खिरकानी साहब की शिक्षा का निष्कर्ष या निचोड़ यही था कि जितने भी पंथ और संप्रदाय हैं उनका उद्देश्य एक ही है, और वो ये है कि अल्लाह से प्रेम संबंध स्थापित करें, उसकी इबादत या उसकी मोहब्बत में डूब जाएं। और तब मैं कहूँगा कि सदाए साज होगी और न साजे बेसदा होगा, तुझी से इब्तदा है, तू ही एक दिन इंतहा होगा। उसी ईश्वर, उसी अल्लाह, उसी जीसस से अस्तित्व का प्रारंभ भी है और उसी में अंत भी। इसके बीच में जो कुछ है वो एक सपने की तरह है। अल्लाह ईश्वर के साथ अथाह प्रेम तथा आवाम में बिना किसी भेदभाव के हर किसी के साथ मधुर संबंध ही हमारे अस्तित्व का असली सत्य है। और यही मैं मानता हूँ सूफीज़म। जिस व्यक्ति के भीतर परमपिता परमात्मा का सितार बज रहा, अस्तित्व के सौंदर्य के कमल खिल गए हों, वही असली सूफी है। सूफी का किसी एक पंथ से मैं मानता हूँ कि कोई लेना देना नहीं।
सूफीवाद या सूफीज़म अलग अलग पंथ, अलग अलग मार्ग पर चलने वाले फकीरों और संतों के दर्शन का निचोड़ है। और किसी सूफी से पूछिए तो वो यही कहेगा कि हम खुदा के तो कभी कायल न थे, हम खुदा के तो कभी कायल न थे, तुम्हें देखा तो खुदा याद आया। मैं मानता हूँ कि सूफीज़म आवाम में शांति और सद्भाव के लिए सबसे शक्तिशाली ताकत है। सूफीज़म का मतलब है जीवन जीने का एक ऐसा नायाब तरीका जिसमें आवाम के हर एक नागरिक के साथ मोहब्बत और अल्लाह के साथ प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित किया जा सके। और तभी कहा गया कि मेरी नज़र से तेरी जुस्तजू के सदक़े में, मेरी नज़र से तेरे जुस्तजू के सदक़े में एक जहाँ ही नहीं सैकड़ों जहाँ गुजरे, रुजू में जलवा में परवाजे शौक़ का क्या कहना कि जैसे रूह सितारों के दरमियाँ गुजरे। सूफी फकीर कहते हैं कि जब सूरत और स्मृति के बीच का भेद द्वंद्व मिट जाता है तब हर एक क्षण शाश्वत हो जाता है। और इसलिए सूफीज़म को मैं आवाम के हर तरह के भेद को दूर कर दिलों को एक दूसरे के करीब लाने की सबसे पारंगत कला मानता हूँ। सूफीज़म स्वयं के भीतर ये आंतरिक शुद्धि और इंसानों के बीच गहरे संबंध पर बल देता है। सूफीज़म का सर्वोच्च उद्देश्य आवाम को जागरूक बनाकर करुणा और परस्पर प्रेम के जुड़ाव को बढ़ावा देना है। सूफीज़म का रास्ता विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करने की क्षमता भी रखता है। जितने भी सूफी फकीर हुए उनकी शिक्षाएं किसी भी तरह की हिंसा और भेदभाव को पूरी तरह से खारिज करती हैं। और मैं मानता हूं कि सूफी शिक्षाएं एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लिए काउंटर फोर्स हैं और कविता, संगीत तथा अन्य रचनात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से सूफीज़म के मिस्टिकल ट्रेडिशन काउंटर रेडिकलाइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन के प्रयासों को बहुत ही मजबूत करेगा। मित्रों, मैं निजी तौर पर मानता हूं कि सूफी शिक्षाएं ही एकमात्र वो माध्यम है जिसके जरिए चेतना का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। और एक शेर अर्ज करूंगा कि क्या हुस्न का अफसाना महदूद हो लफ्ज़ों में, क्या हुस्न का अफसाना महदूद हो लफ्ज़ों में, आंखें ही कहें उसको आंखों ने जो देखा है। सूफियों द्वारा जीवन का रूपांतरण कुछ ऐसा ही होता है जिसे शब्द बयां नहीं कर पाते, बस उसे अनुभव किया जा सकता है। जब 8वीं शताब्दी में बगदाद में इस्लाम के स्कॉलर्स ने अलग अलग ज्ञान प्रणालियों और आध्यात्म पर रिसर्च शुरू किया था, तब उस कालखंड में बहुत से स्कॉलर्स वहाँ से भारत भी आए। प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल ने अपनी लेटेस्ट किताब आई है द गोल्डन रोड, उसमें लिखा है कि 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खालिद इब्न बरमाक मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने कश्मीर आए थे। उनकी स्वयं की लेखनी के अनुसार उस समय बगदाद में संस्कृत स्कॉलर्स की एक समृद्ध परंपरा थी। वहाँ दूसरों को भी संस्कृत सिखाया जाता था और इसलिए सूफीज़म पर वेद और उपनिषद के दर्शन का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में कहा गया है पुमानम पुमानम परिपात विश्वतः, अर्थात हर इंसान दूसरे इंसान की हर प्रकार से रक्षा करे। 5000 वर्ष पूर्व यजुर्वेद में ऋषियों ने लिखा कि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, अर्थात हम संसार के प्रत्येक इंसान को मित्र की नज़र से ही देखें। करीब 5000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद में ऋषियों ने जब आशीर्वाद दिया तो कहा उन्होंने उद्यान्ते पुरुषः नावयानम
अर्थात इस धरती पर रहने वाले हर एक इंसान का सदैव उत्थान हो, वह समृद्ध हो, स्वस्थ हो और खुशहाल हो। और पृथ्वी सूक्त में तो मैं समझता हूँ कि चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। जन्म बिभ्रति बहुधा विवासम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोपसम, अर्थात यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, वह हम सभी का है और वह हम सभी को सुख दे। ऋग्वेद के महाउपनिषद में हमारे संतों ने कहा, अथम बंधुर्य नेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह मेरा है वह तेरा है का भेद केवल संकीर्ण सोच वाले लोग करते हैं। श्रेष्ठ आचरण वाले लोग पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। और मैं समझता हूँ यही तो भावना सूफीज़म का मूल आधार है। सूफी संत कहते हैं कि पूरी दुनिया, पूरी मानवता, पूरी आवाम एक है, उनमें कोई भेद नहीं। और इसीलिए सूफी फकीर कहते भी हैं कि सभी रास्ते एक ही जगह पहुँचते हैं और धरती से लेकर आकाश तक एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ अल्लाह के दीदार नहीं होते। कश्मीर के संदर्भ में अगर हम देखें तो सूफीज़म और कश्मीर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तथा सभी आध्यात्मिक धाराओं का सम्मान भी करते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ केवल भौगोलिक सुंदरता के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि यह सर्वधर्म संभाव की धरती प्राचीन काल से रही है। जम्मू कश्मीर ने सभी पंथों में जो कुछ भी अच्छा था, महान था, उसे स्वीकार किया और इसलिए हिंदू, बौद्ध और इस्लाम तीनों धर्मों की खूबियाँ इसकी मिट्टी में शामिल रही। मानवतावाद, सहिष्णुता, सांप्रदायिक सद्भाव और शांति का आदर्श इस धरती की मिट्टी में रचा बसा रहा है। राजतरंगिणी में कल्हड़ ने लिखा भी है कि जम्मू कश्मीर की धरती पर तिल मात्र ऐसा कोई स्थान नहीं है जो तीर्थों से बाहर हो, और यह इस धरती का पुण्य प्रताप है। जो पदार्थ स्वर्ग में भी दुर्लभ है, वह भी जम्मू कश्मीर में साधारणतया सुलभ है। सभी धर्मों का सम्मान, सभी उपासना पद्धतियों का आदर, ये जम्मू कश्मीर की परंपरा रही। बौद्ध दर्शन में भी कहा गया, पूजे तबीयत वचु पर प्रसंड बढ़े। दूसरे धर्म के सम्मान द्वारा हम स्वयं अपने धर्म का सम्मान बढ़ाते हैं। यही जम्मू कश्मीर का दर्शन रहा है। और यहाँ योगिनी ललेश्वरी हों, शेख उल आलम हों, सैयद बुलबुल शाह हों, मीर सैयद हमदानी हों, ये इन सब ने आवाम में मोहब्बत और एकता के बंधन को सदैव मजबूत किया। योगिनी ललेश्वरी ने आवाम को बताया, अब मैं अगर कुछ गलत बोल दिया कश्मीरी में तो हंसिएगा नहीं, थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगा। शिव शिव थल थल रोजान मोजान हयोन तो मुसलमान त्रखय छुप न पान प्रजना सोई छह साहिब जानी जान, अर्थात शिव का निवास हर जगह से, वह सर्वव्याप्त है। इसलिए हिंदू और मुसलमान का भेद न कर, यदि तुम प्रबुद्ध हो तो अपने आप को पहचानो, साहिब की वही असली पहचान है। शेख उल आलम ने धार्मिक सहिष्णुता की आवाज़ उठाई और हिंदू मुसलमानों के पारंपरिक भेदभाव का विरोध करते हुए कहा, ईश्वर एक है, खुदिए छू अकोई नाव छुस लच्छा जी करी रूस और कछा मोह, अर्थात खुदा एक है जिसके लाखों नाम हैं तथा समस्त चर एवं अचर जगत उसके प्रकाश से व्याप्त है। शैव भक्ति और इस्लाम का यह बेहतरीन संगम जम्मू कश्मीर के अलावा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। यही वह धरती है जहाँ ऋषि परंपरा में हिंदू और मुसलमान
दोनों गुरुओं को समान आदर और सम्मान दिया गया। अगर शेखुल आलम अवाम को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तलवार को तोड़कर हंसिया बनाओ, तो योगिनी लल्लेश्वरी कहती हैं कि सहनशीलता की बिजली की कौंध और बादल की गर्जन है। मैं समझता हूँ यही भारतीय जीवन दर्शन का निचोड़ भी है। ये हमारी परंपरा, जिसने प्राचीन काल से इंसान की आपसी मोहब्बत और समाज की मूलभूत एकता की भावना तथा विश्वास को स्थापित किया है। और कुरान में पैगंबर मोहम्मद साहब का संदेश यही है कि हर चीज़ अपनी प्रकृति से चलती है, उनमें कोई टकराव नहीं है। और कुरान में लिखा है कि न सूरज के वश में है कि चाँद को पकड़ ले और न रात दिन से पहले आ सकती है, बल्कि सब एक दायरे में तैर रहे हैं। और कुरान में कहा गया है वा जाहिदू फिल्लाही हक जिहादी, यानी स्पिरिचुअल जर्नी में जितने प्रयास करने हैं वो करो। आप सबने एक कहानी जरूर पढ़ी होगी और मैं उद्धृत करना चाहूँगा। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ मदीना से मक्का की यात्रा पर जा रहे थे, तब उनके एक साथी ने जोश में आकर कहा कि आज युद्ध का दिन है। तब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कहा नहीं, आज रहमत और करुणा का दिन है। जब अहंकार मिट जाता और सभी तरह के भेद भाव समाप्त हो जाते हैं, तब शुद्ध रूप से जो इंसान बच जाता है वही सूफी संतों का असली अनुयायी है। सूफी फकीर जलालुद्दीन रूमी ने अपने एक गीत में लिखा है कि एक स्त्री के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और उसने भीतर से पूछा कौन है। दरवाजे के बाहर खड़े आदमी ने हैरान होकर कहा कि मैं हूँ, तुम मेरी आवाज़ पहचान नहीं रही हो। इस बात के जवाब में उस स्त्री ने उत्तर दिया, ये छोटा सा घर है, मैं और तू दो को नहीं संभाल सकता। और दरवाज़ा बंद ही रहा, खुला नहीं। वो आदमी बड़ा निराश हुआ। उस स्त्री का प्रेमी था और उसे जीवन में पहली बार बड़ा धक्का लगा। परेशान होकर घर से जंगल की ओर चला गया। बरसों तक तपस्या की, साधना की, फिर वापस घर लौटा। उसने फिर देखा कि दरवाज़ा बंद है। उसने फिर दस्तक दी। अंदर से फिर उसी स्त्री की आवाज़ आई, कौन है? उस आदमी ने कहा अब तो तू ही है, और दरवाज़ा खुल गया। मित्रों, जब भी मैं इस गीत के बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि ऐसी बात कहने की हिम्मत कोई सूफी फकीर ही कर सकता है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, रूमी कह रहा है कि मैं और तू का मतलब है कि अब भी कहीं न कहीं भेद है, और जहाँ थोड़ा सा भी भेद है वहाँ झगड़े या कलह की संभावना बराबर मौजूद है। जिस क्षण यह भेद मिट जाता है, उस पल व्यक्ति और समाज अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं, और अस्तित्व अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वह हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, उसमें समाहित हो। और कबीरदास जी का नाम आप सबने सुना है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जब से ये भेद मिट गया, जब से मन निर्मल हो गया, तब से मुझे ईश्वर के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि खुद ईश्वर पीछे पीछे मेरा नाम पुकारते हुए आ गए। कबीर जी ने इसके जरिए बहुत बड़ा संदेश दिया कि इंसान और इंसान के बीच प्रेम से बड़ा कोई दूसरा संबंध नहीं हो सकता। और जब व्यक्ति पूरी तरह से प्रेम में होता है, हृदय में करुणा सौहार्द होती है, तो ईश्वर अल्लाह खुद ब खुद चलकर व्यक्ति के पास आ जाते हैं। सूफीज़्म का लक्ष्य ही व्यक्ति व्यक्ति में पंथ, धर्म, समाज में भेद मिटाना है, दीवारें गिरानी है, ताकि इंसान ईश्वर अल्लाह की दी हुई वास्तविक क्षमता को सही कार्यों में लगा सके। सूफी संत बाबा शेख फरीद ने कहा है
बोले से खूब फरीरू पियारे अलह लगे, तिरुतन होसी खाक निमाणी गोर घरे। बाबा आवाम को आगाह कर रहे हैं कि शरीर से नहीं बल्कि अल्लाह से अपनी प्रीति जोड़ो। बाबा फरीद जीवन भर मोहब्बत बांटते रहे, आवाम को सूफियों के मार्ग पर चलने के लिए पुकारते रहे। मैं समझता हूँ कि सूफीज़म के इन आदर्शों और मूल्यों को संरक्षित तथा संवर्धित करने की जिम्मेदारी आज की युवा पीढ़ी पर है, नई नस्लों पर है। ये सच है कि प्राचीन काल से कश्मीर में विभिन्न संप्रदायों के बीच आपसी मोहब्बत का पूरी दुनिया में उदाहरण दिया जाता था, लेकिन 3 दशक पहले एक सोची समझी साजिश के तहत पड़ोसी मुल्क और यहाँ कश्मीर में उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स ने अपने लाभ अपने फायदे के लिए लोगों में विभेद पैदा किया, रेडिकलाइज किया, आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने का जुर्म किया और बड़ी बेरहमी से निर्दोष इंसानों का कत्ल किया गया। मैं जिम्मेदारी से आज ये बात कहना चाहता हूँ कि निर्दोष लोगों का खून आतंक के इन सरपरस्तों तथा कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा बिजनेस बन गया था। आतंक के इर्द गिर्द कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स ने एक बड़ा सा इकोसिस्टम बना दिया था। पिछले 4-5 वर्षों में आम आदमी के सहयोग से सुरक्षा बलों, पुलिस प्रशासन के साथियों ने मिलकर के जम्मू कश्मीर को उस फेज से बाहर निकालने में काफ़ी हद तक सफलता पाई, लेकिन अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। अभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को कदापि इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुझे खुशी इस बात की है कि आज जम्मू कश्मीर का नौजवान उनकी साजिशों को समझने लगा। मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि आवाम में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स का कोई स्थान न रहे। आज यहाँ सम्मानित सूफी स्कॉलर्स से भी मैं 2-3 निवेदन करना चाहूँगा। सूफीज़म को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है, ताकि आवाम में एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को पनपने का अवसर ही न मिले। इसके लिए सूफीज़म के आदर्शों को अगर मॉडर्न बनाने की ज़रूरत है तो उस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। नए मीडियम के जरिए उसे नौजवानों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। दूसरा, वीडियो, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए सूफी शिक्षाओं, म्यूज़िक, कविता इत्यादि को अधिक से अधिक नौजवानों तक हम पहुंचावें, यह समय की आवश्यकता है। और तीसरा निवेदन, जो भी यूथ इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें मैं आग्रह करूंगा कि सूफीज़म के प्रचार प्रसार के अभियान से आप भी जुड़िए, ताकि सूफीज़म की विजिबिलिटी अधिक से अधिक जम्मू कश्मीर में बढ़ाई जा सके। जितने भी स्कॉलर्स किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, मैं उन्हें सूफी लिटरेचर और सूफी एजुकेशन को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, इसमें आप सहायक बनिए। और मैं चाहता हूं कि एक मेंटरशिप कार्यक्रम भी चलाया जाए, जिसमें सम्मानित सूफी स्कॉलर्स युवाओं का मार्गदर्शन करें और ये आयोजन आने वाले भविष्य में निरंतर हो। मैं एक बार पुनः सूफी स्कोर लिमिटेड तथा सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और फहमीदा रियाज की संरजम के साथ अपनी वाणी को विराम भी देना चाहूँगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है। रहजन मीन्स हाईवे रॉबर। कुछ और यहाँ हो सकता है, अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।